हरे कृष्ण। कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर इंसान जो पाप करता है तो वो भगवान ही करवाते हैं। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और ईश्वर ही संसार को चला रहे हैं, परमात्मा इस संसार को चला रहा है, तो भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसका मतलब जो लोग प्रश्न पूछते हैं हम जो पाप करवाते वो तो हमको भगवान करवाता है। अरे भगवान क्यों पाप करवाएंगे? भगवान ने हमको पहले ही बुद्धि दे रखी है, अच्छे और बुरे की हमें पहचान है, आग और पानी की पहचान है। इसी तरह से इंसान को पाप और पुण्य की भी पहचान है। भगवान ने हमको बुद्धि दे रखी है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन याद रखना हमें भगवान ने अच्छे कर्म के लिए भेजा है। मुझे एक बात बताइए, हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हमने पढ़ने के लिए भेजा है या शरारत के लिए भेजा है? हमने तो उसको अच्छे काम के लिए भेजा कि जाओ स्कूल में पढ़ाई करो, लेकिन अगर वहां बच्चा शरारत कर रहा है तो मतलब उस बच्चे की गलती। इसी तरह से भगवान ने हमें संसार में अच्छे कर्म के लिए भेजा है, और अगर हमसे अपराध बनते हैं तो वो हमारी गलती है। और हमें भगवान ने बुद्धि दी है, सूझबूझ दी है, और अच्छे बुरे की हमें पहचान है। और एक बात बताओ, मान लो कोई चोरी करने जा रहा है, क्या उसको अंदर डर नहीं होता है? पकड़ा ना जाऊं, कहीं पुलिस पकड़ न ले, कहीं मुझे मार न पड़े, कोई मुझे पकड़ न ले, कोई मुझे देख न ले, तो उसको डर क्यों लग रहा है? उसको पता है ना कि मैं गलत काम करने जा रहा हूं, और उसको ये पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, फिर भी वो कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है, एक तो अंदर की आवाज रोकती है जिसको विवेक कहते हैं, दूसरे संत महात्मा सत्संग कथा कीर्तन हो रहे हैं, हमारे बड़े हमको रोकते हैं। अरे यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को भी रोका था। जब शिशुपाल ने भगवान को भरी सभा में 100 अपशब्द कहे थे, तो भगवान ने पहले ही अपशब्द पे शिशुपाल को रोका। देखो, वो शिशुपाल मत करना, रोका। चाहे तो भगवान कृष्ण पहली शिशुपाल ने भगवान को 100 अपमानित शब्द बोले हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी है, 100 अपशब्द कहे हैं। और पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ चल रहा था और भगवान की अग्र पूजा हो रही थी। उस अग्र पूजा में शिशुपाल भगवान को अपशब्द कह रहा है, फिर भी भगवान बार बार उसको रोक रहे थे कि शायद ये संभल जाए, शायद ये संभल जाए। लेकिन शिशुपाल अपनी बुराई से बाज नहीं आया और उसने भगवान को 100 अपशब्द कहे। भगवान ने तब उसको मृत्यु दंड दिया। चाहे तो भगवान पहली बार में श्री कृष्ण उसको मृत्यु दंड दे देते कि पहली बार जब उसने मुंह से बुरा शब्द निकाला तभी भगवान उसको दंड दे देते, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने उसको चांस दिया, उसको अवसर दिया, और भगवान ने उसको पाप और गलती करने से रोका। आज भी हमें अच्छे बुरे की पहचान है। आज भी हमें रिश्तों की पहचान है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी मासी है, सब पहचान है हमको। ये चावल है, ये गेहूं है। अरे ये देखो, ये सब्जी खराब हो गई है, पहचान है ना हमें। नहीं, ये सब्जी अच्छी पड़ी है, खा सकते हैं। हमें अच्छे बुरे की पहचान है ना। क्या सही है क्या गलत है, सब पहचान है हमको। हमें पाप और पुण्य की भी पहचान है। और याद रखना, भगवान किसी से पाप नहीं करवाता। भगवान क्यों किसी से अपराध करवाएगा? भगवान ने तो हमको अच्छे कर्म करने के लिए भेजा कि जाओ अच्छे कर्म करो। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में पढ़ाई ना करके शरारत करे तो वो बच्चे की गलती है। और टीचर समझा रही है, माँ बाप समझा रहे हैं, फिर भी बच्चा शरारत पे शरारत किया जा रहा है, तो उस पे बच्चे की गलती है। इसी तरह से भगवान ने हमको बुद्धि दी है, हमको बड़े समझा रहे, हमें गुरुजन समझा रहे हैं, साधु संत महात्मा हैं, सत्संग है, और अंदर की विवेक की आवाज हमको कह रही रुक जाओ। पर हम किसी की ना सुने तो हम गलती कर बैठते हैं, और फिर हम भगवान को क्यों दोष दें? ये हमारा दोष है। और एक बात, परसों एकादशी है, 13 तारीख को। पूरी कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ सुबह उस दिन तो जल्दी उठें। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरि कथा सुने। हरे कृष्ण।